स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स सेगमेंट का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज के इस सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे आज लाइट की। यानी सबसे पहले हम समझेंगे लाइट को कि लाइट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी स्पेकुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। चैप्टर में एंटर करने से पहले बेहतर है कि एक बार हम इस चैप्टर का ओवरव्यू ले लें कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें क्या पढ़ना है। देखिए, आपके आसपास जो ये दुनिया सुंदर दिखती है ना, इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी दुनिया दिखती है, ये इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि हमारे पास आंखें हैं, बल्कि इसलिए दिखती है क्योंकि क्या है, लाइट प्रेजेंट है। आप सोच के देखिए, अगर लाइट ना हो तो क्या ये खूबसूरत दुनिया या आसपास की चीज़ें जो आपको दिखती हैं वो दिख पाएंगी? नहीं दिख पाएंगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं लाइट की। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यानी सबसे पहले हम समझेंगे लाइट को कि लाइट जो है ना, आपने पढ़ा होगा कि लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म भी है और लाइट को एक पार्टिकल के रूप में भी ट्रीट किया जाता है। तो पहले हम समझेंगे कि लाइट क्या है, देन हम लाइट से जुड़े हुए दो फेनोमेना को समझेंगे। पहला फेनोमेना है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ जो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है वो है मिरर। मिरर में हमें बात करनी है प्लेन मिरर की, कनकेव और कन्वेक्स मिरर की। यानी प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स मिरर से बनने वाले जो इमेज हैं, हम उन इमेजों को देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मिरर फार्मूला की, मैग्नीफिकेशंस की। जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन से जुड़ा हुआ जो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पास लेंस। और लेंस में कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेजेज, लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस की हम बात करेंगे। सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के बुक में जो भी टॉपिक दिए गए हैं ना, हर टॉपिक को, छोटे से छोटे टॉपिक को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि इस चैप्टर को लेकर आपकी प्रिपरेशन का लेवल वो हो जाए कि न केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके लिए लिखना आसान हो, बल्कि न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, उनको भी आप काफ़ी ईजिली हैंडल कर लेंगे। क्योंकि ख्याल रहे, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जो है हर साल पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो आइए एंटर करते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर, और पहले हम समझेंगे किसको? लाइट को। लाइट को समझते हैं। लाइट जो है ना, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें एनेबल करता है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकें। और आप ख्याल रखेंगे, लाइट जो है ना, वो हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में। यानी लाइट का जो पाथ होता है वो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और लाइट की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये वैक्यूम क्या होता है। देखिए, वैक्यूम जो है ना, एक ऐसा स्पेस है जो पूरी तरह से खाली हो, मतलब जहाँ पे ना कोई मटेरियल ना हो, इवन वहाँ पे हवा भी ना हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोलेंगे। और लाइट की जो स्पीड है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? वैक्यूम में ही होती है। और ये स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें ना, तो करीबन 3 लाख किलोमीटर होता है। यानी कि एक सेकंड में लाइट जो है ना, वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि लाइट की स्पीड जो है कितनी ज़्यादा है। एक चीज़ आप और ख्याल रखें कि जब भी लाइट ना ट्रैवल करता है तो लाइट बिल्कुल ना वो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है। और ये जो लाइट जो है स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट कहते हैं। और इसे हम डिनोट करते हैं एरो के माध्यम से। तो आपने क्या समझा? लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है जो हमें क्या करता है? आसपास की चीज़ों के देखने के लायक बनाता है। और ये हमेशा कैसे ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन में। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगी? वैक्यूम में। और कितनी स्पीड है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट को आप, स्पीड ऑफ लाइट को आप डिनोट किससे करोगे? सी से डिनोट करोगे। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझते हैं हम। देखिए, सिंपल है, जब कोई रे ऑफ लाइट जो है ना, वो किसी पॉलिश सरफेस से आकर टकराती है और टकरा के वो रिटर्न बैक हो जाती है, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट जिस मीडियम में आई थी ना, वो उसी मीडियम में क्या हो गई? रिटर्न बैक हो गई। तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। अब लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना, वो रिफ्लेक्शन एयर से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। देखिए, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? तो जब उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट
क्या करती है, टकराती है, और टकराने के बाद जब वो हमारी आँखों तक पहुँचती है तो उसका इमेज जो है हमारे रेटिना पे बनता है और फिर हम उस इमेज को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इसके लिए मेन फैक्टर क्या है, लाइट है, कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमारी आँखों तक पहुँचे और फिर हमारा उसका इमेज क्या होगा, आँखों में बनेगा। आपने नोटिस किया होगा कि पानी में भी ना हम बहुत ब्यूटीफुल इमेज देख पाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, तो देखिए, जो रेज ऑफ लाइट होती है ना, वो जब वाटर के सरफेस पे पड़ती हैं तो उनसे रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, और इस वजह से हम वाटर में भी ब्यूटीफुल इमेजेज को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो आपने लाइट के रिफ्लेक्शन को समझा ना, कि जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा था वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगा, और इसी फेनोमेना को हमने क्या बोला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ क्या है, यानी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ना बेसिकली दो लॉ हैं, बट उससे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये आपके पास ना एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड है ना, मतलब इसका जो बैक साइड है ना, वो बैक साइड कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा। पॉलिश्ड क्यों होगा, ताकि जो रे ऑफ लाइट है ना वो उसको क्रॉस करके ना निकल सके। अब ये जो रे आ रही है, ये रे, ये आकर इस पॉइंट पर, सरफेस पर यहाँ पर आकर टकरा रही है। तो जिस पॉइंट पे आकर टकरा रही है ना, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रे आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो अब नोटिस कीजिए, जिस पॉइंट पर ये रे आकर टकराई, जिसे आपने क्या बोला, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला, इस पॉइंट पर सरफेस पर ना एक परपेंडिकुलर ये डाला गया है, ये परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल, और इसको डिनोट करते हैं एन से। तो आपने क्या समझा, कि जो रे आकर इस सरफेस से टकरा रही है उस रे को हमने कहा इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर ये आकर टकरा रही है उसे हमने बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है इसे हमने क्या बोला, नॉर्मल। अब ये रे जब टकराएगी तो इस ना सरफेस को वो क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। और ये रे देखिए आपका क्या हो रहा है, ये रिटर्न बैक हो रही है। तो ये जो रिटर्न बैक हो रही है ना, इस रे को हम बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपने क्या समझा, कि जो रे आकर टकरा रही है वो इंसिडेंट है, जो लौट के जा रही है वो रिफ्लेक्टेड है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें आप ख्याल कीजिए, ये जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, यानी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, वो दो बातें कहता है। वो नंबर वन क्या कहता है, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये दूसरी बात क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो हमारा नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। आप देख लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये तीनों हमारे क्या हैं, एक ही तरफ हैं। तो ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए, पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा लॉ क्या है, द इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। अब एक बात यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये एप्लीकेबल है हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। यानी स्फेरिकल सरफेस भी हो ना, वहाँ पे भी यही लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो बातें ख्याल रखनी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। और दूसरा क्या, तो जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं। आइए समझते हैं हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को। देखिए, रिफ्लेक्शन ना दो तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, इसको हम स्पेकुलर कह दिया करते हैं। इसमें होगा क्या, जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ना, वो शाइनी पॉलिश सरफेस से होगा, जबकि जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है ना, इसमें रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा।
और एक और पॉइंट है जो कि दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, और वो क्या, कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें जो रे रिफ्लेक्शन के बाद लौटती है ना, वो पैरेलल ही रहती हैं, लेकिन जो इरेगुलर में है उसमें क्या हो जाता है, लौटती हुई रेस पैरेलल नहीं रहती हैं। इसको ज़्यादा बेहतर है कि हम ना डायग्राम से समझें। देखिए, ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो पहला डायग्राम है ये है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का। आप सरफेस देखिए, इसका इसका सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, और जो रे इस पर इंसिडेंट हो रही हैं, इन सारी रेस को अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, और रिफ्लेक्शन के बाद ये लौट भी रही हैं, तो देख लीजिए एक दूसरे के पैरेलल ही लौट रही हैं। तो आपने क्या देखा, स्पेकुलर या रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसे सरफेस से होगा, स्मूथ सरफेस से होगा, और जो इंसिडेंट रे लौटेंगी वो भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और ये जो है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आप देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है रफ। और यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल तो आ रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद कोई रे इधर जा रही है, कोई रे इधर, कोई रे इधर, यानी ये रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो आई होप आज के सेशन में हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले सेशन में मैं बात करूंगा प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन की। इसके अलावा हम समझेंगे रियल और वर्चुअल इमेज के बीच के डिफरेंस को, और साथ में टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्फेरिकल मिरर में किसको हम क्या बोलेंगे, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस है, फोकस लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकस लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम अगले सेशन में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।